मंत्री रहे माननीय कप्तान अजय यादव जी, सम्मानित मंच व यहाँ पे आए हुए हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता। भाई फिल्म का एक गाना था, एक फिल्म में हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो 2014 में इस गुरुग्राम लोकसभा से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 1.25 लाख वोट मिले थे। कितने? मात्र 1.25 लाख। और फिर हमारे माननीय कैप्टन साहब ने लोकसभा की कमान संभाली 2015 में। इन्होंने कमान संभाली तो हमारे जैसे लोग जो हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे थे, हम भी कांग्रेस से जुड़े 2017 में। और कप्तान साहब ने अपनी अथक मेहनत से कार्यकर्ता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की अपनी विशेषता से, जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनके अंदर ये सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके पास कोई फोन ही नहीं कर सकता। और हमारे उम्मीदवार के पास सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर जो हम रात को 12 बजे भी फोन करें तो हमारा फोन उठा लिया जाता था। कप्तान साहब ने 9 की 9 विधानसभाओं में, पटौदी में एक बहुत बड़ी विशाल रैली करने से लेकर मेवात के गांव-गांव तक किस प्रकार ये मेवात से लोग आए हुए हैं, किस प्रकार से इन्होंने रैली जुलूस निकाले थे। और यहाँ के जो राजा साहब थे राव इंद्रजीत सिंह जी, जो ये कहते थे कि अहीरवाल में तो मेरे नाम से वोट पड़ता है, 2019 में वो ये कहने को मजबूर हो गए कि भाई मुझे वोट मत देना बेशक से, लेकिन मोदी के नाम पे मुझे वोट दे दो। ये जलवा था कप्तान साहब का 2019 के लोकसभा चुनाव में। भाई था या नहीं था? चलिए, फिर उसके बाद जो भी हुआ, पुलवामा बालाकोट के नाम पे राष्ट्रवाद की के चरम पे था, अपने लोग बह गए, युवा शक्ति सारी बीजेपी की तरफ चली गई। उस परिस्थिति में भी हमारे कप्तान साहब को 4,95,000 वोट मिले थे गुरुग्राम लोकसभा से, और वो दूसरे नंबर पे रहे, 35% के करीब वोट मिले। उसके बाद आज अगर जो देखें, कप्तान साहब बिल्कुल जुड़े रहे, विधायक भी बने, और इन 5 सालों में कप्तान साहब ने गुरुग्राम में ऑफिस भी खोला, जनता के बीच में रहे। इस इलाके में कोई आदमी कह सकता है पूरे गुरुग्राम लोकसभा में कि मैं इंद्रजीत सिंह से मोबाइल पर फोन मिला सकता हूँ? हमें कोई लोहे का लाल पूरी गुरुग्राम लोकसभा में, हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं वरिष्ठ, वो बता दें क्या कोई राव इंद्रजीत सिंह के पास फोन मिला सकता है? नहीं मिला सकता। हमारे कप्तान साहब के पास कोई भी फोन मिला सकता है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि भाई ये टिकट तो BCA कोटे को दी गई है। तो जिन्होंने टिकट दिलवाई है पैरवी करके BCA कोटे की, भाई BCA तो रोहतक में लोकसभा में भी बहुत काफी होंगे। और रोहतक लोकसभा तो कहते हैं कि एक आदमी के हिसाब से वोट डल जाती है, जीत जाते हैं। तो राज बब्बर जी को तो वहां से भी वोट टिकट दिलाया जा सकता था रोहतक से, और वो आसानी से जीत भी सकते थे। तो इसमें तो कोई वो बात भी नहीं थी। गुरुग्राम ही क्यों? जिस गुरुग्राम में या तो कोई वरिष्ठ नेता नहीं होता, तो चलो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के रनर अप हैं, जो 6 बार के मंत्री हैं, जो इलाके के कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है, और जो OBC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं, उनको टिकट अगर जो उनकी टिकट के ऊपर अगर जो टिकट दी जा रही है तो सोचना चाहिए। पर चलिए, जो भी हुआ, हमारे कप्तान साहब का बड़ा दिल है, इन्होंने बड़ा दिल दिखाया और इन्होंने दिखा दिया कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मोदी की गारंटी, आप बताएं जा जाके, मोदी की जो गारंटी है यहाँ गुरुग्राम लोकसभा में फेल है। यहाँ का जो माता शीतला मेडिकल कॉलेज अधूरा, यहाँ का जो मेट्रो का काम है अधूरा, यहाँ की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है अधूरी, यहाँ पे जो SPR रोड का रिवैम्प होना था अधूरा, यहाँ पे जो सिविल अस्पताल है गुरुग्राम का बादशाहपुर का अधूरा, यहाँ पे जो पटौदी का अस्पताल है अधूरा, यहाँ पे जो सोना का अस्पताल है अधूरा, यहाँ पे जो मेवात में रेल की सिटी बजनी थी अधूरी, यहाँ पे जो मेवात में यूनिवर्सिटी खुलनी थी अधूरी, यहाँ पे जो रेवाड़ी में एम्स बनना था अधूरा, यहाँ पे जो रेवाड़ी में सैनिक स्कूल था अधूरा। तो यहाँ पे बता दो भाई मोदी की कौन सी गारंटी पूरी हुई है? ये कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। उसके बाद आ जाती है डबल इंजन की सरकार। भाई डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार, और हम तो कह रहे हैं तीसरा इंजन राव इंद्रजीत सिंह भी है, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री कहते हैं हर बार। इस 3 इंजन की सरकार ने इस गुरुग्राम लोकसभा को क्या दिया बताइए? कोई नौकरी मिली हो यहाँ तो बताइए, कोई नया उद्योग लगा हो तो बताइए। ये कह रहे हैं कि हमने हाईवे बनाए। हाँ भाई हाईवे बनाए, हाईवे में तो माल कमाया है,
जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बनना था, ये बना 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से। यानी कि 1000 करोड़ के काम में 500 करोड़ रुपए बीजेपी नेताओं की जेब में जा रहे हैं। भाई ऐसे काम तो वो करेंगे ही। अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में कमीशन कम मिलता है, वो काम करेंगे नहीं। तो ये हमारे क्षेत्र के साथ है। हमारे यहाँ के माननीय राजा साहब हैं, वो बता दें, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपके बीच में हूँ। कभी उन्होंने 5 साल में 1200 गांव है इस लोकसभा में, अगर जो 12 गांव में भी वो गए हो तो बता दें, गए हैं क्या 12 गांव में भी? उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं।